साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आज की वीडियो खास तौर पर अमेरिका के मुस्तकबिल और अरबों का आने वाला हाल क्या होने वाला है और फलस्तीन की जंग जो है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। शाहजी बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये अब आखिरी वक्त जो है ना वो उसकी तरफ पहिया चल रहा है। अरबों का हाल आप देखेंगे होने क्या वाला है, ये मैं पूछता हूँ सैयद हैदर जाफरी से। मुझसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहजी क्या मामला बनने वाले हैं? सर ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, लेकिन मैं भी अपनी आदत तो मजबूर हाँ। ਹੁਣ आ जाने जी अमेरिका और उसके हालात की तरफ। तो सर अमेरिका और ये जो हालात है ना, ये अभी खराब होंगे। और ये मैंने आपको कहा था कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। ये एंड ऑफ टाइम्स अभी नहीं शुरू हुआ, ये उसका एक स्टार्ट है, ये उसका एक समझ लें उसके हाशिए में एक छोटी सी चीज है। और इट ऑल डिपेंड्स कि ये इसमें इंसान अल्लाह के करीब कितना जाता है। यानी फलस्तीन में बच्चे शहीद हो गए, फलस्तीन के जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और मुसलमानों की पूरी उम्मत कूफा के मुसलमानों की तरह खामोश है। वहाँ एक शहर खामोश था, यहाँ ये पूरी दुनिया खामोश है। हमें भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि सर हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया और हमारे अंदर इस्लामी काम कितने हैं। तो फिर जाहिर सी बात है मुनाफकत और किसको कहते हैं, और मुनाफकत होगी तो फिर मुनाफकों का सीधा सीधा कुरान पाक में जो है जहाँ पे कफ़ार का जिक्र है वहाँ बार बार अजाब अजीम का जिक्र है, बड़ा अजाब होगा। और जहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र है वहाँ पे बार बार ये लिखा हुआ है कि अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब है। सर अगर हमारी पूरी कौम मुनाफिक है, हमारी पूरी कौम जो है, हम कलमा भी पढ़ते हैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन का, और उस कलमे के साथ हम वफादार भी नहीं है और कलमा पढ़ने वालों पे जुल्म होता है, तो हम सर हमारे पास वो कहानियां हमें सुनाई जाती थी टेक्स्ट बुक बोर्ड में कि किसी ने आवाज दी तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया और फलां हो गया। सर कहानियां ही सन, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा करैक्टर है ना ये ऐसा ही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहेगी बात आपने की थी अरबों का, तो अरबों के बारे में रसालत माब सरकार खत्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी मार्के का जिक्र फरमाया था तो दो इलाकों का नाम लेके फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, कि अल्लाह हमें हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, कि अल्लाह हमारे यमन में हमें बरकत दे। तो यमन और शाम का करैक्टर देख लीजिएगा, बाकी मुसलमान ऐसे ही हैं। और वो मुझे तो सर बड़ी सीधी सी बात है, तकलीफ होती है। लामा साहब का मिसरा है साकीनामा बाले जिब्रील में मौजूद है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये राख के ढेर से हो सकता है कि कुछ चिंगारी बाकी हो तो कोई आग दोबारा लग जाए, वरना सलाउद्दीन अयूबी जैसे लोग अब तो पैदा होने बंद हो गए, सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे लोग अब तो आने बंद हो गए। पता नहीं हो, अल्लाह की मर्जी को मोर्जा हो तो हो, वरना बहैसियत कौम हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, हमें अपने रेनेसेंस से दूर कर दिया गया। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बड़ों ने क्या किया था और कैसे किया था। सही अल्लामा इकबाल ने जो है ना शिकवा और जवाब शिकवा में ये कहा हुआ है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे साहिब कुरान होकर और तुम रुसवा हुए तारिक कुरान होकर। बेसिकली हम तो तारिक कुरान हो गए हुए, हमने कुरान पाक को वो जुज़दान में लपेट के बेटियां रुखसत करने के लिए रख लिया हुआ है, या गड्डी दे रख लीदा कि एक्सीडेंट ना होए। पढ़ने वाला साडा कोई काम नहीं है, कुरान पाक से हमारा कोई पढ़ाई का या समझदारी का कोई रिश्ता मेरे समेत, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ, तो उसका जो है ना कोई हमारा कुछ ज़ाहिर में ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये है कि आखिर अल्लाह ने अपना काम तो करवाना है ना, आखिर अल्लाह ने अपने जो है ना अपनी विल तो मनवानी है ना। तो जब अल्लाह ने अपनी विल मनवानी है तो फिर ये काम हो भी जाना है, फिर ये चीज़ें तो हो ही जानी है ना। तो अल्लाह ने अब अगर करना है तो अरबों ने तो ज़वाल की तरफ आना ही आना है। और नजद का इलाका जो है ना, ये नजद का इलाका, इसके ऊपर तो वबाल आना ही आना है। दज्जाल अगर मदीना दाखिल नहीं हो सकता तब भी ये जो है ये चीज़ें ये कहाँ तक जा सकती हैं। यानी वो मिकात की हदूद जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के दाखिले पे पाबंदी लगाई थी, तो मस्जिद नबवी के अंदर अगर आप सिखों को और हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों को लेके चले जाएं तो सर
अगर बादशाह अपनी मर्जी से जो करना है, तो बादशाहों का तो दीन होता नहीं है, दीन तो अल्लाह और उसके रसूल का है, वो बादशाहों की मर्जी से तो चलता नहीं है। आज दुनिया को याद आता है कि तुर्क फिर चंगे सन को कोई कम अज कम एहो जाए तो कोई काम नहीं सी कर दे। अब आगे आ जाते हैं कि जी जो शाह जी एक सवाल लीजिए, एक सवाल है। अब आपको लग रहा है कि ये मोहलत के आखिरी चंद लम्हे ही हैं, लम्हे से मतलब कुछ टाइम रह गया है और ये अरबों की तबाही अब नवश्ता दीवार है? खत्म हो गई है, मोहलत खत्म हो गई है, अब जवाल ही जवाल है और ये होना है। ये कुदरत का इंतकाम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, मुझे इस बात से डर है। हिजाज पे तो शायद इस वक्त ना आए, लेकिन ये जो हिजाज के इर्द गिर्द के इलाके हैं ना, खास तौर पे, क्योंकि ये जो आपको एक चीज जो है वो समझ आएगी कि ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये रिचुअल्स बेसिकली ये जो खासतौर पे ज़ायनिज़्म के या ये जो सैटनिज्म के जितने रिचुअल्स है ना, ये इसका इम्पैक्ट आपके होराइजन पे भी आता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके इर्द गिर्द की चीजों पे भी आता है। खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खित्ता अरब उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगा जब तक अरब बुत परस्तों से मिलके खुद बुत परस्ती में शामिल ना हो जाए। तो सर इस वक्त कहाँ कहाँ कौन कौन सा बड़ा मंदिर बन चुका है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी पूजा में कौन कौन सा अमीर और कौन कौन सा जो है वो बादशाह शरीक होता है, ये आपको नजर आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खित्ता अरब में जो है वो सारी मुसलमानों को सलब किया जा रहा है और गैर मुस्लिमों को जो है वो किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको समीमी दोस्त मत बनाओ, इनको अपने दिल के करीब दोस्त मत बनाओ। दोस्तियां ठीक है, सोशल होता है वो, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं, दुनिया में होते हैं, उसको ना इस्लाम ने रोका है ना सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। लेकिन जब आप मुसलमानों के मुकाबले में इन लोगों को एम्पावर करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमानों को कत्लेआम कर सकें, तो फिर आप ऐसे ही होंगे। फिर आप अगर इनकी जो है मजम्मत नहीं कर सकते ना, तो ये आपके ऊपर ये होगा ही होगा। अभी अरबों के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने खुल के सामने आना है, अभी यूरोप के मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक्त आना है, अभी बहुत कुछ होना है। ये एक दिन की गेम नहीं है, ये एक साल की गेम नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ अरसा ले जाए, कुछ मे बी डेकेड ये ले जाए। लेकिन वो जो जिस जंग का जिक्र किया जा रहा है, वो जो 7 साल की बड़ी जंग जिसका जिक्र तवातर से रिवायतों में और हदीस में भी जिक्र है, तो वो जंग तो मुझे बड़ी जो है ना, वो तो बल्कि शुरू हो गई ही है। अब उसमें एक फ्लाइंग गेयर लगना है। तो अब कौन सी जंगें जो होती हैं कि वो लंबी लंबी कहानियां होती हैं, एक बटन के ऊपर सारे इलाके फना हो जाने। तो जो मुझे बार बार नजर आता है, एक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारे ऊपर आग बरसाने वाले तीर गिरेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। सर आग बरसाने वाले तीर वही बैलिस्टिक मिसाइल ही है ना, जो आपके पूरे शहर को उजाड़ के रख देंगे, तुम्हारे शहरों के शहर तरफ करेंगे। ये लफ्ज है हदीस के, तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। तो सर शहरों के शहर तो बैलिस्टिक मिसाइल से ही उड़ने हैं ना। ये 7 साल की जंग है, ये चलती रहेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत सामने नजर आ रहा है कि चारों तरफ से ठा 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 की आवाजें आएंगी, शहर खत्म हो जाएंगे। फिर वही जिसके बारे में कहा था कि 100 को तो दीवा बलेगा, तो 100 मील पे आबादी होगी, दरमियान में बड़ी बड़ी जो है वो जो है ना आपकी कंटोनमेंट्स हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, सारे खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा जिंदगी तरफ चली जाएगी। ये तो है, ये तो नेचर का लॉ है। हर चीज ने की तरफ तो वापस लौटना ही लौटना है, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। शाह जी 2 सवाल है, उनके आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। अमेरिका को क्या हम जमीन बोस होता देखेंगे? अमेरिकन है तो अमेरिका की फेडरेशन के टूटने के आदात तो हैं, फेडरेशन के ब्रेक होने के आदात तो हैं, लेकिन अभी वो इतने मजबूत नहीं है कि हम आंखें बंद करके कह दें कि जी अमेरिका का शराधा बिखर जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा अभी पूरी तौर पे होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पूरी दुनिया में पावर सेंटर्स बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में अब सिंगल पावर सेंट्रिक नहीं रहेगी ये वर्ल्ड। अब ये जो है ना, ये मल्टी पावर सेंट्रिक वर्ल्ड बनने जा रही है। और बार बार जिस सदी का जिक्र सखी सुल्तान बहू ने अपनी किताबों में किया है, एशिया की सदी, वो एशिया की सदी तलू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ी बनने जा रही है एशियन यूनियन, और वो एशियन यूनियन इतनी पावरफुल होगी कि दुनिया उसको देखेगी और एशियन यूनियन जो है वो अपना काम करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में जो है ना वो अब
यूनिपोलर पोलर पॉलिटिक्स की बजाय मल्टीपोलर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो रही है। वो मल्टीपोल से आपको चीज़ें मिलेंगी और उनमें बहुत बड़े जाइंट्स हैं जिनको आप आंखें बंद करके भी या आंखें खोल के भी डिनाई नहीं कर सकते, चाइना और रशिया। और चाइना और रशिया जब मिल के हमला करेंगे तो दुनिया उसकी ताब लाती हुई तो नजर नहीं आ रही। मैं तो आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अपने ग्वादर दी खैर मनाओ, कश्मीर दी, गिलगित दी। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो अ, हमारी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में और गवादर में अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही हैं और उसके आदात अच्छे नहीं हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी आसानी से हम कुछ कह नहीं सकते उसका। शाह जी, फलस्तीन और इसराइल के फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा जो है ना वो अभी इतनी तेजी से ठीक नहीं होता। सपोर्ट ज़रूर मिलेगी गज़ा को, जंग बंदी के आसार ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन जंग ख़त्म होने के आसार नहीं है, क्योंकि इसी ढेर से दोबारा बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी और शहीदों का खून, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि शहीदों का खून कभी भी रायगा नहीं जाता सर। ये जो खून होता है ना, ये बाकी तो खैर किसी का नाहक किसी का भी खून गया हो तो वो ज़ाया नहीं जाता, लेकिन जो शहीद होता है ना उसका लहू फिर ज़ाया नहीं जाता। और कोई भी अगर शहीदों को मिसयूज़ करने की कोशिश करे या जो है वो उनके चीज़ों को करने की कोशिश करे तो वो उल्टाया ज़रूर जाता है। रशिया भी अगर जो है वो मतलब एक और चीज़ थी कि रशिया अगर सपोर्ट करता है मुसलमानों को, जिसके आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो रशिया अगर मुसलमानों को सपोर्ट करेगा तो दुनिया की बड़ी पावर वो बनेगा। इस वक्त मुसलमान ऐसी आइडेंटिटी हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जा सकते हैं। अब आ जाते शाह हैं जी, कि यही जंग इसराइल और अमेरिका का जो है ना उसके अंदर भी मुझे को थोड़ा सा रिफ्ट नजर आता है, ऐसा कि शायद वो उतनी तेजी से वो सपोर्ट ना कर सके, लेकिन इस वक्त जिसमें मशरिक वस्ता जो है उसमें आग लगने के चांसेस हैं। और मशरिक वस्ता का मतलब ये है कि गवादर के बिल्कुल सामने जो हमारी बंदरगाह पड़ती है ना वो भी मशरिक वस्ता से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जरा गवादर का ध्यान कर लो। जी सर। शाह जी, ये जो जंग है इसराइल और फलस्तीन वाली, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चिंगारी, यही जंग इस पूरे अरब को अपनी लपेट में लेगी? खित्ते में फैलेगी सर, खित्ते में नहीं, ये पूरे ग्लोब में इसके असरात होंगे। यहीं से ये ट्रिगर्ड है और ये ट्रिगर्ड शाम से हुई थी। ये शाम में जो रसालत माब सरकार खत्मी है मरतबा सरवर अंबिया ने कहा था, जब शाम से आग के शोले उठते हुए देखो तो फिर इंतजार करो उन फितनों का जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अब इसको फ्लाइंग गेयर लगने जा रहा है। अगर अभी भी अल्लाह की मर्जी हुई, मेरी एनर्जी जो है ना वो कुछ नहीं कहती, एनर्जी अल्लाह के हुक्म का नाम है, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। अगर अभी भी अल्लाह का कोई हुक्म हुआ तो ये कंट्रोल हो सकती है, वरना दुनिया में तो इसका कोई अभी हाल नजर नहीं आ रहा। अभी तो वही ममलिकत में जो है वो तबाही होगी और बड़ी बड़ी चीजें हैं। अभी तुर्की बहुत खामोशी से अपने काम कर रहा है। तुर्की अभी नहीं आएगा इस पूरी जंग में, लेकिन आने वाले कुछ साल के बाद तुर्की का बहुत बड़ा रोल है। मैंने एक दफा पहले भी अर्ज किया था कि 3 मकामात हैं दुनिया में जो सबसे ज्यादा अहम है। एक खाना काबा, मस्जिद अल हराम, एक बैतुल मकदस और तीसरी आया सूफिया है। आया सूफिया ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ये रसालत माब सरकार खत्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह और बशारत और बहुत सारी चीज़ें की हैं। बड़े बड़े सहाबा जो हैं वो इस जंग में शिरकत के लिए आते रहे हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी जैसा बड़ा जय्यद तरीन सहाबी जो है वो इसी जंग में शहीद हुए और तुर्की में उनका मज़ार मौजूद है। तो सर अगर कुदरत जो है वो ये जो रसालत माब की जुबान से ये अल्फाज निकल सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जरूर पूरी दुनिया में होगा। तो ये इस तरफ तुर्की की तरफ भी नजर रखिएगा। ये आया सूफिया जो है ना ये कोई आम सी चीज नहीं है।